हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स फोनिक्स। लास्ट की वीडियो में हमने एम्पियर स्विमिंग रूल और राइट हैंड थंब रूल ये दोनों डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब भी किसी एक स्ट्रेट वायर या कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उसकी शेप कैसी होती है, कैसा पैटर्न होता है और किसी पॉइंट पर कंडक्टर के सराउंडिंग किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। हम दोनों ही चीजें यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है। इस टॉपिक को करने से पहले आपको बायो-सवार्ट्स लॉ थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे प्रीवियस जो वीडियो है बायो-सवार्ट्स लॉ तो उसको आप देखें और हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप तो देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए current carrying straight conductor हमें मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करना है कि भी हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और उसके सराउंडिंग कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमें ये पता है कि हैंस और एस्टिड ने ये प्रूव कर रखा है कि जब भी किसी भी वायर के अंदर से या कोई भी चीज हो उसके अंदर से करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग क्या डेवलप हो जाता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है XY, कंडक्टर का नेम दे देते हैं XY, स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। और इसको एक सर्किट में जोड़ा, ये हमारे पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी बन गई है हमारे पास। ये करंट को मेजर करने के लिए क्या लगा दिया, एमीटर, ठीक है, की लगा दी एक। और करंट को चेंज करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रियोस्टेट। क्या यूज़ कर रहे हैं, रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, आपको पता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये हमारे पास ये वाला, ये है हमारे पास वो कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए अब क्या किया इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस कंडक्टर को कैसे रखा गया, हमने एक कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, एक गत्ता लिया और उस गत्ते के अंदर इस कंडक्टर को ऐसे रखा गया, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, कार्डबोर्ड लिया गया और कार्डबोर्ड के अंदर इस कंडक्टर को ऐसे रखा गया। तो मैं ये कार्डबोर्ड ड्रॉ कर देता हूं यहां पर, आपको समझ जाना है, ठीक है। अब इस कार्डबोर्ड पर क्या डाल दी गई, आयरन फीलिंग, ठीक है, क्या डाल दी गई, आयरन फीलिंग। समझ पा रहे हैं, आयरन फीलिंग का मतलब लोहे का चूर्ण, छोटा छोटा लोहे के पीसीज, ठीक है। तो अब देखिए इस पर ऐसे स्प्रेड कर दिया गया। जैसे ही स्विच ऑन किया गया तो ये देखा गया कि जो ये आयरन फीलिंग यहाँ पर स्प्रेड हो रखे थे वो एक स्पेशल पैटर्न या शेप बना लेते हैं। आप समझ पा रहे हैं, वो ऐसे ही स्प्रेड थे बट जैसे ही इस कंडक्टर के अंदर से क्या करने लग जाता है, करंट फ्लो करने लग जाता है, वो कुछ ऐसी शेप बना लेते हैं, ठीक है। हमें ऐसा दिखाई देता है कि आयरन फीलिंग के बहुत सारे क्या बन रहे हैं, सर्कल बन रहे हैं। और ये सर्कल कैसे हैं, कंसेंट्रिक, ठीक है। तो जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, सर्कुलर कंसेंट्रिक, सर्कुलर होगा और क्या होगा, कंसेंट्रिक। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं यहां पर वो कार्डबोर्ड ऐसे शो करता हूं आपको। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास कंडक्टर है, आप देख रहे हैं ये आपकी तरफ, तो जो आयरन फीलिंग है वो
किसके अलोंग स्प्रेड हो गई? मैग्नेटिक फील्ड लाइनों के अलोंग, ठीक है। तो बहुत सारे सर्कल बन गए, और ये सर्कल कैसे हैं? कंसेंट्रिक। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जब भी किसी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर के अंदर से क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग कैसे डेवलप होगा? सर्कुलर और साथ के साथ कंसेंट्रिक, मतलब बहुत सारे सर्कल बनेंगे, ठीक है। और वो सर्कल क्या होंगे? कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है इन सभी सर्कल का सेंटर क्या होगा बेटा? एक ही सेंटर होगा, ठीक है। और वो सेंटर कहां पर होगा? कंडक्टर। वो सेंटर कहां पर होगा? कंडक्टर पर। आप समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखते हैं कैसे। हमारे पास इस सर्किट डायग्राम में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए थोड़ा ध्यान से, हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, याद होगा आपको, राइट हैंड थंब रूल डिस्कस किया था। तो उसके रिगार्डिंग क्या है कि अपना राइट हैंड लीजिए और जो राइट हैंड का अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में स्ट्रेच कीजिए, करंट की डायरेक्शन में, और जो ये उंगलियां हैं उनको कर्ल कीजिए, उनको लपेटिए। किस पर लपेटिए? कंडक्टर पर। तो जो कर्ल करने की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की। तो हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास कंडक्टर है और इसकी डायरेक्शन ऐसे ब्लैक बोर्ड से बाहर की तरफ है ये कंडक्टर, और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ब्लैक बोर्ड से बाहर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, सपोज कर लेते हैं। तो करंट की डायरेक्शन में हम अपना क्या रखेंगे? थंब। और जो ये उंगलियां हैं इस कंडक्टर पर क्या करेंगे? हम लपेटेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे। तो जो उंगलियों की ऐसे डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की। आप समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से। अगर करंट की डायरेक्शन बोर्ड के अंदर होती तो क्या अंगूठा ऐसे और ये उंगलियां ऐसे लपेटते हम, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ हमारे पास ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे बेटा? क्या करेंगे? अपना थंब है वो करंट की डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे, और कौन से हैंड का? राइट हैंड का, और फिंगर को ऐसे लपेटेंगे। किस पर लपेटेंगे? कंडक्टर पर, ठीक है। तो ऐसे जो ये लिपटने की जो डायरेक्शन है, कर्ल करने की जो डायरेक्शन है, वही किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो आप समझ गए यहां पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? सर्कुलर, कंसेंट्रिक। और हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर भी सबसे पहला पॉइंट है कि कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है इस बात पर डिपेंड करता है। तो कैसे देखते हैं हम। हमने रियोस्टेट की मदद से इसमें करंट की वैल्यू को चेंज किया, ठीक है। हम धीरे धीरे करंट बढ़ा रहे हैं। हमने ये देखा इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है किसके बढ़ने से? करंट के बढ़ने से। तो कैसा रिलेशन हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। कौन से करंट के? जो कंडक्टर में क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग इन द करंट लिख दिया बेटा, ये कंडक्टर। देखिए आप यहां पर देखिए, हम कंडक्टर से
हमने ये देखा कंडक्टर से जैसे जैसे हम जितनी जितनी दूर जा रहे हैं उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम। सपोज कर लेते हैं हम 2 पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो हमने देखा ए पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। आप समझ पा रहे हैं। तो यहां जैसे जैसे कंडक्टर से डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम। तो कैसा रिलेशन हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा रिलेशन हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप अच्छे तरीके से। 2 पॉइंट है यहां पर, आपको अच्छे से समझना है इनको। कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगी, किससे डिस्टेंस, कंडक्टर से डिस्टेंस, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ ये हमारे पास कंडक्टर है, एक पॉइंट यहाँ है, हम ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें और बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, तो बी पॉइंट पर कम हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। क्योंकि बी पॉइंट ज्यादा लार्जर डिस्टेंस पे है, ज्यादा डिस्टेंस पे, आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है भी, किसी भी आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आप इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं दोनों पॉइंट्स को। तो देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, कंडक्टर है, उसके सराउंडिंग किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, एनटीएससी वगैरह में, तो आपको ध्यान से और नोट करना चाहिए इस चीज को। तो देखिए यहां पर इस चीज को अच्छे तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, भी हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो। एक लॉन्ग कंडक्टर, और लॉन्ग कंडक्टर कैसा हो, फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसकी लेंथ को हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू ए और साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब कंफ्यूज नहीं होना है सर ये φ1 क्या है, φ2 क्या है, ये क्या है, अभी बताएंगे बेटा, ध्यान से अच्छे तरीके से समझाएंगे। ये क्या है कि एक डेरिवेशन है और डेरिवेशन का रिजल्ट मैंने लिखा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस डेरिवेशन को देखना, इसके अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का थोड़ा यूज है, तो मे भी आपको थोड़ा कम समझ में आए, फिर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इस पर। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास वो कंडक्टर है और हम P पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। XY हमारे पास ये कंडक्टर है, तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो P पॉइंट से दोनों एंड को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, देखिए P पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचेंगे किस पर, कंडक्टर पर, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ओ मान लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज कर लेते हैं ये कितनी है, A, यहाँ पर ध्यान से समझिए, और इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है I, और ये जो एंगल है, ये एंगल φ1 है, और ये जो दूसरा एंगल है ये φ2 है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने A यहाँ पर लिख दिया है। एक बार फिर से देखिए, ये वाला एंगल XPO φ1 और YPO φ2। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, ध्यान से, ये एंगल कौन कौन से हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और किसके बीच में, कंडक्टर के एंड्स के बीच में। ठीक है, जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो φ1 और φ2।
ठीक है। तो यहाँ a क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेटा याद रखिए इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट से, किस पर परपेंडिकुलर है, कंडक्टर पर। कौन से पॉइंट से, जहां पर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। बेटा अच्छे से समझना इस बात को, ठीक है। आई है वो क्या है, करंट है, किसका करंट, कंडक्टर का करंट, ठीक है। म्यू नोट आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो म्यू नोट क्या है, यहां पर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हमने वहां पर डिस्कस की थी अच्छे तरीके से, मैं शॉर्ट में यहां समझा देता हूं भी। कंडक्टर के सराउंडिंग एयर है, वाटर है, या कुछ और चीज प्रेजेंट है, ग्लास है, केरोसिन ऑयल है, तो उसका भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। मतलब जो सराउंडिंग इस पॉइंट और इस कंडक्टर के बीच में यहाँ मीडियम प्रेजेंट है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, कम करेगा, ज्यादा करेगा, समझ पा रहे हैं। तो वो होगी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, बोलते हैं उसको, किसकी, मीडियम की। म्यू नोट है वो किसके लिए है, यहां पर वैक्यूम या एयर, दोनों सेम ही है, स्लाइटली डिफरेंस होता है, वैक्यूम या एयर। समझ पा रहे हैं आप, अच्छे तरीके से समझ गए। तो देखिए यहां पर म्यू नोट की वैल्यू न्यूमेरिकली क्या होती है, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो यहां हम निकालना चाहें म्यू नोट अपॉन 4 पाई, वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, 10⁻⁻⁷। तो आप दोनों वैल्यू रख सकते हैं, म्यू नोट की वैल्यू भी रख सकते हैं और म्यू नोट अपॉन 4 पाई की भी वैल्यू रख सकते हैं। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं किया, 4 पाई को इस तरफ लेके आ गए। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना है। अब देखते हैं हम इसको, जल्दी से नोट कीजिए। तो देखिए अब यहां पर अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। बेटा ध्यान रखना, ये किसकी बातें कर रहे हैं, स्टेट कंडक्टर की। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब भी जो जिसकी लेंथ, जिस कंडक्टर की लेंथ फाइनाइट ना हो, इनफाइनाइटली हो, ठीक है, इनफाइनाइटली। तो वहां मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, ठीक है। अगेन ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट की, कहां से, कंडक्टर से। आई क्या है, करंट, किसके अंदर करंट, कंडक्टर के अंदर करंट, ठीक है। तो अब देखिए ये कुछ आपको समझाने के लिए भी मैं बता देता हूं यहां पर। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला इससे प्रीवियस ये था हमारे पास, ध्यान से समझना है बेटा अच्छे तरीके से। म्यू नोट इंटू आई अपॉन 4 पाई इंटू ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं, पहले एक छोटा सा कंडक्टर फाइनाइट, ये पी पॉइंट है। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिए अच्छे तरीके से। ये फाई 1 और ये क्या है, फाई 2, फाई 1 एंगल है ये, और ये वाला एंगल क्या है, फाई 2। तो देखिए जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे ये एंगल भी बढ़ेंगे। अरे भाई जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे ये एंगल भी बढ़ेंगे। कौन से एंगल, फाई 1 और फाई 2। जब इनफाइनाइट लेंथ कर दी जाए कंडक्टर की, बहुत 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 ज्यादा दूर, समझ पा रहे हैं, तो ये एंगल अप्रोक्सीमेट फाई 1 और फाई 2 अप्रोक्सीमेट किसके इज इक्वल टू हो जाएंगे, 90 के इज इक्वल टू, किसके इज इक्वल टू 90 के।
तो मतलब साइन 90 याद करो बेटा कितनी वैल्यू होती है 1, साइन 90 कितनी 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू ए मल्टीप्लाई 2। ये 2 4 को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा और क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए। बेटा याद रखिए ये किसके लिए है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर के लिए और ये किसके लिए है फाइनाइटली। ठीक है वहां हमें एंगल देगा। ठीक है तो अब देखते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो आपको थोड़ा समझ में आ जाएंगे इजीली। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं एक बार जल्दी से इनको जल्दी से लर्न रखिए या नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम एक दो एग्जांपल देखते हैं जल्दी से क्विकली। तो देखिए अब तो देखिए मैं रफली एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, रफली एग्जांपल है। और इस P पॉइंट पर हम क्या करना चाहते हैं फाइंड आउट करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और P पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और φ1 की वैल्यू और φ2 की वैल्यू देखते हैं। φ1 की वैल्यू सपोज कर लीजिए 60 दे रखी है और φ2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30। मतलब φ1 किसके इज इक्वल टू 60 डिग्री के और φ2 किसके इज इक्वल टू है 30 डिग्री के। तो हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर I की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर, A दे रखा है A की वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10/100 मतलब 1/10 मीटर। ठीक है φ1 φ2 की वैल्यू दे रखी है तो B निकालते हम। भी देखिए यहाँ पर ये एंगल देते के साथ ही ये फाइनाइट कंडक्टर बन गया। आप समझ पा रहे हैं अरे भी फाइनाइट बन गया है ये एंगल देते के साथ। तो अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, याद कीजिए म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है काफ़ी इजी है। तो वैल्यू पुट कीजिए, इसकी कंप्लीट की पुट कर दीजिए 10⁻⁻7। लर्न रखिए वैल्यू को, मैंने बताया आई की वैल्यू कितनी है बताओ 5 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1/10। तो 10 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री प्लस साइन कितना 30 डिग्री। आप समझ पा रहे हैं। ठीक है देखिए अब यहाँ पर तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 भी 10⁻+1 ये है, 10⁻⁻7 ये है। तो मल्टीप्लाई का केस है तो पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड -7 और +1 कितनी आ जाएगी -6। तो वैल्यू पुट करते हैं तो साइन 60 की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी कितनी 1/2। अब हम इसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस √3 आ जाएगा, √3 की वैल्यू रख देंगे कितनी 1.73। उसको किस से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 2 और ये किस में आ जाएगा टेस्ला में। आप इसको सोल्व खुद से कीजिए। अब देखिए आई होप ये आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा ध्यान से अच्छे तरीके से। कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, अच्छे तरीके से ध्यान से समझना है। ठीक है तो देखिए हमारे पास, इसको रफ कर लेता हूं मैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। बेटा ये आप बिल्कुल ना समझे कि सर ये तो 10th क्लास में है ही नहीं। बेटा कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करवाया जाता है किसी पॉइंट पर। तो आप इनको ध्यान से पढ़े, अच्छे तरीके से समझे।
ठीक है। तो अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से अच्छे तरीके से। हमारे पास एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये मान लेते हैं, 3 पॉइंट ले लेते हैं, ये P पॉइंट और ये सपोज कर लेते हैं Q और ये पॉइंट क्या R, ठीक है। तो एक के अंदर हम सपोज कर लेते हैं कितना करंट फ्लो कर रहा है 20 एम्पियर और दूसरे के अंदर कितना फ्लो कर रहा है 30 एम्पियर। तो P पॉइंट है, Q और R। तो P की फर्स्ट से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, Q की भी कितनी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है, और Q की दूसरे से भी कितनी है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और R पॉइंट भी कितनी दूर है 10 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्टेंस भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है PQR। तो अब देखिए यहाँ पर ये कंडक्टर कैसे हैं इनफाइनाइटली, एंगल नहीं दे रखे हैं, इनफाइनाइटली है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, याद करो, B किसके इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू A। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एट पॉइंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, एट पॉइंट P पर। तो फॉर्मूला याद कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, B किसके इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू A, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से समझिए बेटा, कंडक्टर फर्स्ट है वो यहाँ पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड रखेगा, क्या कंडक्टर सेकंड नहीं रखेगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या कंडक्टर सेकंड यहाँ नहीं रखेगा? ध्यान से, ठीक है। हम इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए इसकी डायरेक्शन हम सपोज कर लेते हैं उल्टी है, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअली और भी अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अब यहाँ पर कंडक्टर फर्स्ट की वजह से भी P पॉइंट पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और कंडक्टर सेकंड की वजह से भी P पॉइंट पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखते हैं उनकी डायरेक्शन। तो ये हमने अपना थंब रखा और फर्स्ट को पकड़ने की कोशिश की, तो P पॉइंट पर कंडक्टर फर्स्ट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है ब्लैक बोर्ड से बाहर। तो आउटवर्ड के लिए बेटा मैंने सिंबल बताया होगा या नहीं पता है, ब्लैक बोर्ड से बाहर या नोटबुक से बाहर, ठीक है, ऐसे समझ पा रहे हैं। और इनटू द ब्लैक बोर्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड हो या कुछ भी हो, इनटू द ब्लैक बोर्ड इनवर्ड है, ये तो इनवर्ड, और ये क्या है आउटवर्ड। जैसे ये बोर्ड है वैसे ही आपकी क्या होगी नोटबुक। तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और परपेंडिकुलरली क्या है ये इनवर्ड। तो परपेंडिकुलरली क्या है आउटवर्ड। भी इस कंडक्टर को हम ऐसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उंगलियां पीछे से जाकर P पॉइंट से ऐसे ही तो निकलेंगी। तो फर्स्ट की वजह से परपेंडिकुलरली क्या है आउटवर्ड, ठीक है। सेकंड की वजह से देखते हैं हम, ठीक है। सेकंड में ऐसे है, थोड़ा ध्यान से समझे, हमने अपना ये अपना थंब रखा है ऐसे, ठीक है। तो सेकंड में P की वजह से ऐसे ऐसे अंदर है इनवर्ड। तो सेकंड कंडक्टर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनवर्ड, और फर्स्ट की वजह से क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ठीक है। तो और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। तो मतलब दोनों कंडक्टर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम फर्स्ट की वजह से पहले निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला म्यू नॉट इंटू I1 2 पाई इंटू A1, भी फर्स्ट के लिए मान लेता है ये, ठीक है। और सेकंड के लिए म्यू नॉट I2 लिख लेता है, I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू A2। तो अब थोड़ा ध्यान से समझिए बेटा अच्छे तरीके से। अब देखिए आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट की वजह से और सेकंड की वजह से दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। याद कीजिए कि एक वेलोसिटी 9th क्लास में ऐसे है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक और उसी ऑब्जेक्ट पर एक दूसरी वेलोसिटी और लग रही है इस डायरेक्शन में 7 मीटर पर सेकंड। तो आप एक को पॉजिटिव लेते हैं और एक को क्या लेते हैं नेगेटिव। आप समझ पा रहे हैं।
तो 10 को आपने अगर पॉजिटिव लिया तो 7 को क्या लेते हैं आप, नेगेटिव। और नेट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कितनी आ जाएगी, इन दोनों को क्या कर देते हैं हम, ऐड कर देते हैं, तो कितनी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी ऐसा ही करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए हमने यहाँ पॉजिटिव किसको माना है, जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड की है, और नेगेटिव किसको माना है, जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड की। ये आपकी चॉइस पर है, आप 7 को भी पॉजिटिव मान सकते हैं, तब आंसर क्या आएगा, -3 मीटर पर सेकेंड। समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा या सेकंड की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, ऑब्वियसली है फर्स्ट की वजह से। क्यों, ये डिस्टेंस स्मॉलर है और ये डिस्टेंस क्या है, लार्जर है, यहाँ से यहाँ तक की। और हमें पता है B इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली, डिस्टेंस के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। तो मतलब B2 स्मॉलर है और B1 क्या है, ग्रेटर है। तो B नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2 कर ले, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, μ0/2π, और यहाँ क्या I1/A1 माइनस I2/A2। अब वैल्यू पुट कर देंगे। अब μ0 की वैल्यू कितनी है, याद करो, 4π × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2π। I1 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू। तो देखिए A1 की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10, और ऊपर क्या हो जाएगा 100, ठीक है, प्लस, ठीक है, I2 की वैल्यू कितनी है 30, यहाँ दिख रहा है हमें, डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू कितनी है, देखो 10 यहाँ से 10 10, टोटल कितनी हो गई 30। तो 30 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 100। तो अब सोल्व करते हैं तो क्या आता है, ठीक है, माइनस, प्लस कर दिया मैंने, माइनस, ठीक है, 30 से 30 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, मैं इसको यहाँ ऊपर लिख लूँ। आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। देखिए अब तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4π, पाई से पाई भी कैंसिल करते हैं 1 और ये 2, तो पाई भी कैंसिल कर दिया, तो 2 × 10⁻⁻7। अंदर क्या बच जाएगा, 2 × 100 200 और माइनस क्या 100, तो अंदर क्या बच जाएगा 100। तो 2 × 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻², 10⁻⁻7 ये ऑलरेडी है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, -7 + 2 कितनी हो जाएगी -5, 10⁻⁻5 टेस्ला। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ही Q पॉइंट पर निकालिए, ठीक है, और किस पर निकालिए, R पॉइंट पर। समझ पा रहे हैं। तो देखिए Q पॉइंट पर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए Q पॉइंट पर कैसे निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट की वजह से ये हमने अपना थंब रखा, फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फर्स्ट की वजह से क्या है, इनवर्ड, ब्लैक बोर्ड के अंदर जा रहा है, सॉरी ये तो आउटवर्ड का सिंबल लगा दिया, इनवर्ड, ब्लैक बोर्ड के अंदर। सेकेंड की वजह से देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए, ये हमने अपना थंब रखा करंट की डायरेक्शन में, सेकंड की वजह से भी क्या है, इनवर्ड, सेकंड की वजह से भी क्या है, इनवर्ड। तो मतलब यहां पर B1 + B2 नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B1 + B2। अब देखते हैं R पर। तो देखिए फर्स्ट की वजह से R पर कैसे होगा, अंदर जाएगा, इनवर्ड, ये इनवर्ड हो गया। और सेकंड की वजह से ऐसे अपना थंब रखेंगे और इसको रैप्ट करेंगे, तो ये उंगलियां घूमकर ऐसे आएंगी, तो आउटवर्ड, ठीक है। बट ये दोनों अपोजिट है, तो अपोजिट है, एक नेगेटिव लेंगे और दूसरे को क्या लेंगे, पॉजिटिव। एक का मैग्नेटिक फील्ड, एक कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव लेंगे और दूसरे का पॉजिटिव। किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव लेंगे, तो देखिए यहाँ पर सेकंड की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज़्यादा, फर्स्ट की वजह से यहाँ क्या है, कम। तो
तो सेकंड का तो पॉजिटिव ले लेंगे और फर्स्ट का क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ B2 माइनस क्या हो जाएगा, B1। आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स में बताइए, अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आप इन फॉर्मूले के डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड। थैंक यू।